two forces of 400 and 600 Newton are acting at an angle 60 degree. So one is your P is your 400 Newton, another Q is your 600 Newton. ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट निकालना, तो इसमें आप या तो ट्रायंगुलर लगा सकते हैं या पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। बीच का एंगल 60 डिग्री है, कैसे करेंगे इसको? हमने P एक फोर्स रिप्रेजेंट किया P 400 न्यूटन, उसके बाद हमने Q को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, इस वेक्टर को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया 600 न्यूटन और ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स R। ये एंगल मेरे को मालूम है, ये कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये एंगल मुझे नहीं मालूम है, अल्फा है रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, और ये एंगल हमारा हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस अल्फा माइनस 120। ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 120 माइनस अल्फा, तो ये हो गया 60 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास यू कैन अप्लाई द साइन रूल। सो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ठीक है, सीधा सीधा है, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग ये कोस P है, P डिवाइडेड बाई फ्रंट साइड एंगल साइन 60 माइनस अल्फा, Q फ्रंट साइड एंगल इज योर साइन अल्फा। ठीक है, और अब आपका है क्या है, ये R ओवर फ्रंट साइड एंगल इज योर साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मालूम है। R की वैल्यू नहीं मालूम है, P मालूम है। P कितना है हमारा, P 400 ओवर साइन 60 माइनस अल्फा। Q मालूम है 600 ओवर साइन अल्फा, और R नहीं मालूम है, ये है मेरा हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर अभी हमारे पास अल्फा या R में से कोई एक वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो कैसे, अब इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें कैसे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। सो अल्फा के लिए हमने क्या किया, tan अल्फा, यहाँ से इसमें एक ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो वी नो दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हमारे पास कितना है, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये Q है, तो Q cos 60, और ये कितना है Q साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, तो Q cos 90 माइनस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q साइन 60, और ये मेरे को मालूम है P 400 है, ये अल्फा निकालना। सो tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन 60 ओवर 400, ये टोटल लेंथ हो जाएगी, प्लस Q हमारा 600 है, cos 60, Q की वैल्यू रख दी 600 साइन 60 ओवर, ठीक है, cos 60 1/2। ठीक है, 300 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 600 साइन 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 700। यहाँ से 300 √3 डिवाइडेड बाई 700, तो 3 √3 ओवर 7। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 √3 ओवर 7। इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। सो वैल्यू आती है शिफ्ट tan इनवर्स 3 √3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 36.58, तो ये आ गया आपका 36.58 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 36.58 डिग्री। सो आपके पास अल्फा आ गया 36.58। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है 36.58।
अल्फा हमें मिल गया, अल्फा कितना है 36.58, ये हमारा मिल गया आपको। अब इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 400 डिवाइडेड बाई साइन 60 माइनस 36.58, 600 ओवर साइन 36.58 आर साइन 120। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आप पेयर की हेल्प से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ले लीजिए सिंपल पेयर, तो यहाँ से आपका हो गया 600 साइन 36.58 और ये आर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन 120 डिग्री। सो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन 600 साइन 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 36.58, तो ये आ गया 871 आर की वैल्यू आ गई 871.91 न्यूटन। तो आर की वैल्यू मालूम हो गई और दूसरा अल्फा की वैल्यू मालूम हो गई, यही दोनों हमें निकालनी थी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोलता है इफ सेंस, मतलब कि एक फोर्स, सपोज दिस इज माय फोर्स, वन फोर्स P इज योर 400, P की डायरेक्शन ये है, मीन्स ट्राई टू पुल, ये पॉइंट ए है सपोज, पुल कर रहा है, और दूसरा फोर्स इसको पुश कर रहा है, Q फोर्स हमने इस तरीके से लगाना है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री ही रहना है। तो इससे भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका P फोर्स हो गया। अब P फोर्स, ठीक है, अब इन दोनों फोर्स, ठीक है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये मेरा हो गया Q फोर्स, इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या, ये रख दिया, ठीक है, तो ये Q फोर्स हो गया, इन दोनों का यहाँ से मैंने ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये ठीक है, तो एंगल बिटवीन P एंड Q, एंगल बिटवीन P एंड Q फोर्स, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा P और Q के, ये वाला एंगल, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स R है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ये अल्फा मान ली सपोज, ठीक है, ये Q 600 हो गया, ठीक है, 600, और P मेरा 400 हो गया, 400 न्यूटन हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सो कैन आई अप्लाई द साइन रूल इन, ठीक है, तो साइन रूल हमने लगाया इसमें, तो साइन रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, R अपॉन साइन 60, ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 180 माइनस दिस और दिस, तो 120 माइनस अल्फा। ठीक है, सो P अपॉन साइन 120 माइनस अल्फा, ठीक है, 120 माइनस अल्फा, और ये कितना है Q ओवर फ्रंट साइड एंगल सी और जो साइन अल्फा, और अल्फा आपका जो अल्फा सेम रहेगा, अल्फा आपका रिजल्ट, अल्फा आपका सपोज, चलिए फिर से निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये इक्वेशन मिल गई मेरे को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से अल्फा निकालना है, तो अल्फा आपका निकलेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका अल्फा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, या यहाँ से देखिए P और हमें R मालूम है, नहीं मालूम है, Q मालूम है, Q मालूम है, R और अल्फा नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये P है, P फोर्स, और ये मेरा है Q फोर्स है। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ से ये मेरे पास 90 है, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा एंगल, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल बचेगा 30 डिग्री आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से आर कैसे निकालें, मेन इंपॉर्टेंट ये है। 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ये टेन अल्फा दिस माइनस दिस ये करना है मेरे को। तो कैसे कर सकता हूँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टेन अल्फा ए, इसमें मैंने मान लिया पी क्यू एन मान लिया ये, ठीक है। तो ये पी क्यू एन यहाँ पर लिखाता हूँ, पी क्यू और एन, ठीक है। ये मेरा अल्फा है। तो ये पी क्यू डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल डिस्टेंस 400 है। 400 माइनस ये डिस्टेंस कितनी है, 600 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और एंगल ये, तो 600 cos 60, 600 cos 60, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये 600 cos 30, ये निकल आएगा। तो यहाँ से मेरा टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 600 cos 30 √3/2 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 600 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 300। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 300 √3/100। तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू 10⁻3√3। तो यहाँ से अल्फा आ गया 10⁻3√3, इसकी वैल्यू है 79.10 डिग्री, ठीक है। ये इसमें समझ में आया कि नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, ये 60 है, ये कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा ये होगा, इस फोर्स का कंपोनेंट ये हो गया, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा या यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बाहर निकाला, तो ये कितना बचेगा, टोटल लेंथ 400 है, 400 में से ये लेंथ हमने डिडक्ट कर दी, तो मेरे पास ये लेंथ आ गई। और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 600 फोर्स का, जो 600 फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, वर्टिकल कंपोनेंट ये मिलेगा। तो इसमें टेन अल्फा हमने अप्लाई कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 79.10। इस केस में आपका एंगल आ गया 79.10। तो यहाँ पर सेकेंड केस में अल्फा 79.10। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए। सो आर इज इक्वल टू sin 60 एंड P ओवर sin 120 माइनस 79.10 एंड Q ओवर sin अल्फा 79.10। P की वैल्यू मालूम है, P इज इक्वल टू आपका 400 है और Q 600 है, तो P की वैल्यू 400 और Q 600 है, ठीक है। तो आप किसी इनका पेयर बना लीजिए। सो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 400 sin 60 ओवर sin 120 माइनस 79.10। तो ये कितना वैल्यू आएगा ये देखते हैं, 400 sin 60 डिवाइडेड बाई sin 120 माइनस 79.10, ये आ गया 529.07 न्यूटन। इतना रिजल्टेंट आ गया आपका ये, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट की फोर्स भी मिल गया और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी मिल गई, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना था, ठीक है। So in this numerical you can apply the parallelogram law or you can apply the triangle law. So with here I have solved by using the triangle law, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें साइन रूल अप्लाई करना। एक बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से अल्फा फाइंड आउट करने लगे, फिर उसके बाद अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तो आपके अननोन पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।